आयुष्मान भव। समाज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोर की अस गति होई। आग लगे इस नगर में बड़े ताज पर था, तेरे होते हट गई आज बहन की रात। बहन सुपर्णखा और तुम्हारी ये दशा, कौन है वो जिसने अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया? बताओ, मैं उसे तीनों लोक में जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो अपने भाई को त्रैलोक के मुगल रावण के सामने किसी भी देवता, दानव, सुर, नर, किन्नर की हिम्मत नहीं पड़ती है। वह कौन है? मेरी शक्ति यदि मैं चाहूं तो समुद्र को भी डुबा सकता हूं, अग्नि को भी जला सकता हूं और मृत्यु को भी मार सकता हूं। कौन है वह? बताओ, मैं उसे तीनों लोक में जीवित नहीं छोड़ूंगा। ना दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। अमराह एक सुंदर नारी सीता सुकुमारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। उतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। मेरे यह कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। बहन, तुम चिंता मत करो। जिसने तेरी नाक को काटा है, मैं उसका सर काट दूंगा। तुम जानती हो, अरे बहन सुपर्णखे, तुम विनाश मत हो। ये रावण भी नाक रखेगा, भेजा निकाल कर पत्थरों से मिर्चों का नाश भेजेगा। अरे नारी की नाक काटने से होती है नाक कहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से जमती है नाक कहीं ऊंची। अरे बहन, मैं चला नाक के सीधा ही नाते को पकड़ूंगा। तेरी आंखों के सामने उन दोनों की नाक जमीन में कर दिया। अब मैं त्रैलोक की गई रावण नहीं। इतना ही नहीं, यमपुर का नाका दिखला करके अभी नाकों से मैं उनको जना चलवा दूंगा। उनकी नाक को छेड़ करके अभी नकलेल पहना दूंगा। अरे बहन, ये धरा, ये था पाताल मेरे बिना कर जीता है। मेरे खिलाफ से बाघ और बकरी
वही अखाड़ा था। क्यों कुलभूषण से नहीं कहा मेरे पास व्यर्थ में चली आई? मेरे समान शक्तिशाली भाई कुलभूषण वही दंडक वन में रहता है। उनके पास गई होती तो अब तक उन तपस्वियों का काम तमाम हो गया होता। यहाँ क्यों चली आई? भैया, मैं पहले उन्हीं के पास गई थी, लेकिन उन दो तपस्वियों ने उन दोनों का भी वध कर डाला भैया। क्या कहा? उन तपस्वियों ने घर दूसरों का वध कर दिया। जी भैया। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम महलों में विश्राम करो। मैं इसका बदला भी चुकाता हूं उनसे। जाओ। जी भैया। देखा, प्रदूषण को मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। प्रदूषण मौसम बलवंता और तिन्ह को मारे के बिन भगवंता। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय यह सिद्ध हो गया नारायण ने अवतार ले लिया है। जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी आज वो घड़ी आ गई है। इस कारण ये लड़ना नहीं मिलन होगा। वे भी हो सर भी हो उनका तो भव सागर से करना होगा। उनसे मर करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु रावण तू सदैव अपने आन मान और सम्मान की लड़ाई लड़ा है। कट जाए बहन की नाक कान और मैं जिंदा रहूं जमाने में तो टूटे पीस जा मेरी लानत है खाने में। धिक्कार है मुझे। मैं इसी समय चलता हूँ कि सम्मान का बदला उन दोनों तपस्वियों से अभी चुकाता हूँ।